लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विजय, शो खत्म हो गया। तुम खाना तो नहीं खाया तुमने? नहीं, मैं तो सो गया था। अच्छा ही हुआ, तुम बहुत थक गए थे। बॉय, टेबल इसी कमरे में लगा दो और 3 डिनर ले आओ। यस सर। 3 क्यों भाई? तुम्हारी देवी जी को मुझसे मिलाना चाहते हो क्या? नहीं, वो तुमसे मिलना चाहती है, उसने खुद मुझसे कहा। तो वो क्यों मुझसे मिलना चाहती है? भाई तुम्हारी देवी जी के बारे में मुझे तो शक हो रहा है। नहीं विजय, वो ऐसी लड़की नहीं है, अच्छे खानदान की है, अच्छे चाल चलन की है। मैंने तुमसे क्लब में कहा था। हाँ, तुमने कहा था और मैंने मान लिया। सच विजय, वो ऐसी लड़की नहीं है कि कोई उसका हाथ पकड़े और वो चुप रहे। ये भी तुमने कहा था और मैंने मान लिया। अगर वो तुमसे मिलना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर मुझसे कोई बदतमीजी हो गई जैसे कि तुमने उसके साथ की थी और उसने बुरा भला कहा तो मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, इंद्रजीत। आओ नंदनी, ये मेरे चचेरे भाई हैं, कुंवर दिग्विजय सिंह जी। नमस्ते। माफ कीजिए, शो खत्म होने से पहले मैं चला आया। बहुत थका हुआ था, 2 दिन जंगलों में शिकार कर रहा था। जी हाँ, इंद्रजीत जी मुझे बता चुके हैं। आप शायद जानना चाहती हैं कि हमारी मुलाकात कहाँ हुई? जी हाँ, शो में यकायक आप पे नजर पड़ी तो ख्याल आया हमारी काफी जान पहचान है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। बस यही मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ओह, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने तो आपको पहली बार देखा। पहली बार? शायद आपको शक है, इसलिए आप चुप हैं। मैं चुप हूँ? मैं समझी नहीं। इंद्रजीत कहता है कि आप ऐसी लड़की नहीं है कि कोई आपका हाथ पकड़ ले और आप तो चुप रहे। नहीं भाई, मैंने तो फिर मैंने ख्याल नहीं किया। कैसे ख्याल करती है? इतनी पुरानी जान पहचान हमारी। माफ कीजिए नंदिनी देवी, मेरी जिंदगी जंगलों में ज्यादा गुजरी है और आपका जंगलों से क्या वास्ता? गुड इवनिंग सर। हेलो मिस्टर कपूर, क्या बात है? मिस्टर इंद्रजीत, आज न्यू ईयर ईव है, 31 दिसंबर। बेहतर होगा कि आप लोग हॉल में। मगर वो हम लोगों ने तो बहुत से लोग नन्नी देवी जैसी कलाकार को देखना भी चाहेंगे, अगर आपको तकलीफ ना हो। अच्छी बात है मिस्टर कपूर, हम लोग आते हैं। थैंक यू। भाई तुम दोनों जाओ, मैं तो सोऊंगा। माफ कीजिए नंदिनी देवी, मजाक करना मेरी पुरानी आदत है। इंद्रजीत मेरा पुराना दोस्त है और आप फिर सोचने लगे। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि कहीं मिले होंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है? हो सकता है नंदिनी, नाच के सिलसिले में तुम भी कई जंगलों में गई हो, किसी न किसी जंगल में। भाई देखो, मैं तो सारे जंगल छान चुका हूँ, लेकिन मोरनी को जंगल में नाचते किसी ने नहीं देखा। अरे भाई, ये जंगलों में नाचती नहीं है। कोरगू, गोंड भी लोग शहर में तो आते नहीं, इसलिए उनके नाच के सही तरीके से। अच्छा, समझा। कौन कौन से जंगलों में जा चुकी हैं आप? मांडवा, कावली चौक, निमाड़, शिव। कावली चौक? हाँ, हो सकता है। कावली चौक हमारे मामा की रियासत है ना, कहीं बाहर मुला। जी हाँ, कावली चौक में बहुत साल पहले। अफसोस है नंदिनी देवी, मैं कावली चौक कभी गया नहीं, न जाने का इरादा। और कहीं मिले होंगे हम? जी नहीं, कावली चौक में। जी हाँ। देखिए नंदिनी देवी, आप बहुत परेशान हैं, चलिए मैं डाइनिंग में ले जाऊँ। मैं बाद में आता हूँ। कहिए नंदिनी देवी, बात क्या है? शायद आप किसी और से मिली हैं और वो समझ रही कि वो मैं हूँ, या माफ कीजिए, आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रही हैं? नहीं कुंवर साहब, आप जैसे देवता को मैं बेवकूफ बनाऊंगी तो ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। देवता? आप मुझे जानती भी नहीं। पहले मुझे भी यही शक हुआ था कुंवर साहब कि शायद मुझे गलतफहमी हो रही है, लेकिन जब आपने कावली चौक का नाम लिया तो सब कुछ याद आ गया। नंदिनी देवी, मैं कभी कावली चौक नहीं गया। मैं सच कहता हूँ नंदिनी देवी, मैं कभी कावली चौक नहीं गया। आपको याद नहीं, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रही।
लेकिन मैं तो आपको पहचान भी गई और जान भी गई कि आप कौन है। आप कहना चाहती है कि हम दोनों काली चौक में मिले हैं? सिर्फ मिले ही नहीं कुंवर साहब, हम दोनों ने। हम दोनों ने क्या किया? देखिए झूठा इल्जाम न लगाइए। बस करो, एक ही ना हम दोनों ने क्या किया है। जी चाहता है कि आपको सब कुछ कह दूं, लेकिन डर लगता है कहीं आप मुझे गलत न समझे। मैं गलत नहीं समझूंगा, आप कहिए तो सही, क्या बात है? ठीक है मकर, हुकुम सब ठीक है, तेल पानी हवा सब बराबर है। हुकुम, आप बहुत थक गए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको शाहपुर ले चलूं। अरे शादी ब्याह में जाके तू क्या करेगा? रात खत्म होने से पहले तुझे वेतन में पहुंचना, शिकार का सारा इंतजाम करना है, समझा? जी हाँ समझ गया। मगर हुकुम, मुंशी जी की एक ही लड़की है, अगर मैं उनके यहाँ नहीं गया तो बहुत बुरा मानेंगे। मैं उन्हें समझा दूंगा। बहुत अच्छी। हुकुम, मैंने सुना है मुंशी जी के यहाँ दावत में हिरन के रान का कोरमा, शुतुरमुर्ग के पाए और मुर्गी के भेजे के कबाब। हिंदुस्तान में शुतुरमुर्ग होता है? नहीं होता हुकुम, तो खरगोश के पाए होंगे उधर। कुछ भी हो, खाने का वक्त मेरे पास नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मगर हुकुम, ये सब मैं अपने लिए कह रहा था। नहीं नहीं, तुझे सबको खबर देना चाहिए से। मगर हुकुम, कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं। अरे विजय, ये सब क्या है बेटा? मामा जी देखेंगे तो क्या कहेंगे? तूने महनूर दरबार की लड़की के लिए हाँ कह दी, फिर ये सब क्या है? माँ जी, हुकुम महनूर राजकुमारी के साथ शादी कर रहे हैं। तो तू क्यों घबरा रहा है? घबरा नहीं रहा हूँ माँ जी, मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। माँ जी, मैं पहले उनके यहाँ चौकीदार था। तो क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं माँ जी, हुकुम की उम्र भी हो चुकी है। तो लड़की की भी उम्र हो चुकी है, उसने तो एमए भी पास कर लिया। हाँ माँ जी, यही तो बकबक किया जा रहा है। ये सब गलत है, मैं मामा जी को समझा दूंगा, तुम फिक्र न करो। मुझे भी तो समझा कि क्या गलत है। और ये इंद्रजीत वाली लड़की तुझसे इस तरह लिपटी क्यों है? छी 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 छी। और पढ़, क्या लिखा है? एक मशहूर नाचने वाली नंदिनी देवी और एक अखबार वाले तो यूं ही लिख देते हैं। उस लड़की को उस वक्त बुखार था, चक्कर आ गया, मुझ पर गिर पड़ी, फोटोग्राफर ने फोटो ले लिया। सच सच बता बेटा, कोई खास बात तो नहीं? कोई बात नहीं माँ, उससे मेरी पहली मुलाकात है और फिर कभी मुलाकात हो। फिर कभी मुलाकात होगी मैंने मुझे मालूम नहीं। अच्छा चलता हूँ मैं, मुझे जल्दी वो लौटना है। अच्छा जा, और ये मुंशी जी की लड़की को मेरी तरफ से दे देना। अरे संभाल कर रख, हीरे की अंगूठी है। अच्छा, अरे तू क्या देख रहा है? दोस्तों को खबर कर दे, परसों वेतन का परमिट मिला। बहुत अच्छा होगा। जा। मैं आप ही से मिलने आई थी। आप कहीं जा रहे हैं? इंद्रजीत कहाँ है? वो तो सारी पार्टी लेकर दोपहर तक पहुंचेंगे। मैं टैक्सी में अकेले आई थी। तो गलत है। गलत? मेरा मतलब है, मुझे अभी भी शाहपुर पहुंचना इसी वक्त। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मगर तुम खामोखा थक जाओगी। वैसे तुम कल बीमार हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, चलिए। माकड़ सिंह, लेकिन नंदिनी, शाहपुर जाने के लिए वहाँ पैदल पहाड़ी उतरनी पड़ती है। हाँ, मुझे मालूम है, मैं वहाँ पहले जा चुकी हूँ। लेकिन मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ। नटवर भाई की लड़की की शादी में। हाँ हाँ, तुम्हें क्या वो इंद्रजीत ने बताया? जी, सब कुछ बताया? सब कुछ यानी? जी हाँ, सब कुछ बता दिया। लेकिन किसी की शादी में जाना बिना बुलाए अच्छा नहीं लगता है। खुशी के मौके पर बधाई देने के लिए कोई भी जा सकता है। अब लेकिन अगर आप डरते हैं तो मैं आपके घर में इंतजार करती हूँ। नहीं। माकड़, उतर। देख, यही लड़की है ना? माँ जी, कुछ चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, शायद। अच्छा तू जा, क्लब पर इंद्रजीत को फोन कर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अभी करता हूँ। घर में इंतजार करती तो माँ न जाने और क्या क्या सोचती। क्यों कुंवर साहब? आज का अखबार देखा तुमने? जी हाँ, किसी ने हमारी फोटो छाप दी।
अच्छी लगी तुम्हें? मैं क्या करती कुंवर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। खामोखा मुझे सबकी सुननी पड़ी। मगर इसमें आपका तो कोई दोष नहीं कुंवर साहब। मैं कुछ बेहाल सी हो गई थी और बेहाली में ना जाने क्या क्या कर बैठी। इसीलिए तो मैं डर गया था नंदिनी। दरअसल मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, और मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं कभी कावली चौक गया नहीं। अब मुझे यकीन हो गया कुंवर साहब, और इसी बात ने मुझे और भी बेहाल कर दिया। हो सकता है मेरे से मिलता जुलता किसी को तुमने देखा हो, और खामोश क्यों हो गए? जरा गाड़ी रोकिए कुंवर साहब, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। ये गलत है नंदिनी। शादी अटेंड करके मुझे वापस जाना, फिर 40-80 मील पैदल पहाड़ी उतरना, फिर किसी दिन। कब? चलती गाड़ी में कहो ना। मुझे शांति से बात करनी है। शांति कौन है? आप मजाक कर रहे हैं, जैसे आपकी मर्जी। मुबारक हो। आओ गंगा, बैठो बैठो, चलो चलो बैठो बैठो। अरे आप भी बैठो ना। अरे आइए सरकार, आप आ गए। जान बाग मेरे जो आप आ गए। लड़की की शादी मुबारक हो। रानी माँ कैसी है? मेरे एक मेहमान है, उन्हें साथ लाया हूँ। अच्छा किया। अरे नंदिनी जान तुम, अरे मुझे तो उम्मीद ही ना थी कि मेरी चिट्ठी तुम्हें मिली होगी। अरे नथु, कैसे हो? अच्छा हो दे। नमस्ते सरकार। अरे अंदर खबर कर दे कि कमर साहब आए हैं और नंदिनी बहन आई है। अच्छा। और ना ये मेरे को दे। अच्छा ये लीजिए। कृष्ण कैसे? उसी की तो शादी है। उसी की शादी? अरे सरकार, साल भर में इतनी बड़ी हो गई। लड़की जो ठहरी सरकार। कमाल करती हो नंदिनी, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम घर भर को जानती हो। मैंने सोचा शायद नथुर पर मुझे पहचाने या ना पहचाने। तुम कैसी बातें करती हो नंदिनी बहन? 2 दफा इस झोंपड़े में रह कर गई। उन दिनों सब गांव वालों का मन मोह लिया। अभी जरा अंदर खबर जाने दो, फिर देखो दुल्हन समेत सब औरतें बाहर निकल आएंगी। अरे मास्टर साहब, सरकार आप तशरीफ रखिए। नंदिनी मैं अभी आया है। मास्टर जी आइए सरकार, बताइए। बड़ी कृपा है आपकी। दादाजी अच्छा हुआ आप भी आ गए। देखता हूँ मुझसे ज्यादा ये लोग तुम्हें जानते हैं। क्या जादू कर दिया तुमने इन लोगों पर? है ऐसा कुछ नहीं कुंवर साहब, इन लोगों के साथ में खुद भी नाचती थी। अच्छा अच्छा, तभी रोज शाम को मेला से लग जाता था, सारा गांव जमा हो जाता था। बड़े अच्छे दिन। हाँ और सरकार रख जाओ, बड़ी प्यास लगी है। तुम्हें चाहिए? हाँ सरकार, लीजिए लीजिए, ठंडी चीज है, गर्मी का मौसम है, बड़ी अच्छी चीज है। बहुत स्वाद है इसमें नटवरलाल। क्या है इसमें? जी बादाम है, दूध है, भांग है। भांग? जी सरकार। ये तुम क्या करो नटवरलाल, मुझे तो बहुत दूर वापस आना है। तो क्या हुआ सरकार, हम तो रोज ही पीते हैं। अरे तुम्हें तो आदत हो गई होगी, लेकिन
लेकिन इन्होंने आधा पतीला मुझे दिया है। आधा पतीला? मुझे क्या मालूम किसमें भागना, मैं तो समझा दूध है। तो सरकार कोई बात नहीं। बहन तुम अंदर जाके आराम करो, थोड़ी देर में उतर जाएगी। देर में उतर जाएगी, पहले तो चढ़ेगी ना। ये तो अब मैं अंदर जाती हूँ बाबा। देखो अरे नटवर लाल, सरकार देखता। और सुनो 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 सरकार, इसका कोई उतार है? काका इससे कुछ नहीं होता। तारा की नुक्कड़ पे बारात आपूर्ति है। हाँ चलो चलो चलो। हाय हाय, कितनी अच्छी लग रही तू। दीदी तुम आगे सुनकर इतनी खुशी हुई कि मैं कह नहीं सकती। हम सब उन दिनों की बातें करते थे जब तुम हर रोज शाम को मजमा लगा देती। कितना मजा आता था, है ना भाभी? मुझे बड़ी खुशी हुई कृष्णा कि तेरी शादी हो रही है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि मैं खाली हाथ आई। तो क्या हुआ? नहीं तू बोल, वापस जाके तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, अब तो मैं जा रही हूँ, कब वापस लौटूंगी पता नहीं। बस एक बार वो हंगामा मचा दो। अरे तू मुझे बारात के सामने नाचने के लिए कह रही है? हाँ दीदी, हम सब यही बातें कर रहे थे कि तुम्हारा नाच देखने का फिर मौका मिले या ना मिले। अच्छा बाबा अच्छा, फिर जल्दी तैयार हो जाओ और लड़कों को भी तैयार कर दो। लेकिन कृष्णा मैंने भांग पी ली है, मेरे सर में गोला सा चल रहा है। गोला?